Before we start practice set 2.2, let us recall last year you have studied the methods to find the factors of quadratic polynomial like x square minus 4x minus 5 2m square minus 5m a square minus 25. Try the following activity and revise the same. पिछले साल जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सीखा था उसी पर आधारित ये एक्टिविटी है। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो हम क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म है उसे हम स्प्लिट कर देते हैं। तो हमें मिल जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1x माइनस 5। देखिए माइनस 4x को हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया है, माइनस 5x प्लस 1x। अभी फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स दोनों की जोड़ी बना करके हम उनमें से कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट टू टर्म में से हमें कॉमन मिल रहा है x, तो अंदर बच जाएगा x माइनस 5, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से हमने जब एक x बाहर निकाल लिया तो एक x बचा, और माइनस 5x में से जब एक x बाहर आ गया तो माइनस 5 बचा। ओके, दूसरे जो दो टर्म हैं उनकी जोड़ी में से कॉमन मिल रहा है हमें 1, तो हमने 1 कॉमन लेकर के बाहर लिख दिया है प्लस 1, और अंदर हमें बचेगा x माइनस 5। ठीक है, तो x माइनस 5 दोनों ही जगह हैं, उसे हम कॉमन ले लेते हैं, एक ब्रैकेट में लिख देते हैं x माइनस 5, और बचे हुए दोनों टर्म्स को हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं x प्लस 1। क्वेश्चन 2m स्क्वायर माइनस 5m। अभी यहाँ पे बहुत सरल है, सिर्फ हमें कॉमन लेना है इसमें से। तो 2m स्क्वायर माइनस 5m में से m कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है, m स्क्वायर में से कॉमन आ गया, m बाहर तो एक m बचा और 2 बचा साथ में, तो 2m माइनस वहाँ से भी m कॉमन ले लिया तो माइनस 5 बचेगा। सो दिस इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस 25। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन है ना। तो उसी बेस पे ये पॉलिनोमियल है। तो a स्क्वायर माइनस 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हो गया, यानी b की जगह यहाँ पे 5 आ गया। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, यानी a प्लस 5 और a माइनस 5। प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वेश्चन 1, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इसे हमें उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह करना है, फिर इसको इक्वल टू 0 करके और x की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पे हमेशा दो रूट या दो सोल्यूशन मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये ध्यान रखिए। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, स्प्लिट मिडिल टर्म सच दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोज टू पार्ट शुड बी इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें मिडिल टर्म को ऐसे दो भागों में स्प्लिट कर देना है कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं। जैसे अगर हम 54 को -6 और -9, यानी -6 9 जा 54 होता है, 6 9 जा 54 होता है, तो हम ऐसे ले लेते हैं -6x इंटू -9x इज इक्वल टू 54x स्क्वायर हो जाता है, जो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू 54 इज इक्वल टू 54x स्क्वायर, यानी कि हम जो -15x है मिडिल टर्म है उसको हम स्प्लिट करेंगे -6x और -9x के रूप में। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ टू फैक्टराइज लेफ्ट हैंड साइड टेक आउट कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म्स। ठीक है, तो अभी हमें इसे फैक्टराइज करना है, ये पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स में से हम कॉमन ले लेंगे, जो नॉर्मली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लेते हैं उसी तरह से। तो यहाँ पे पहले जोड़ी में से x कॉमन आ गया, तो अंदर बच रहा है x, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर आ जाएगा तो एक x बचेगा, और -6x में से x बाहर चला गया तो -6 होगा। ओके, दूसरी जोड़ी में से देखिए -9 कॉमन आएगा, क्योंकि 54 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा ना, तो -9 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा, इस साइड से बचा x और 54 साइड से बचेगा -6, क्योंकि 54 प्लस का है और माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो जो टर्म आएगा आंसर वो माइनस का हो जाएगा, मतलब उसके निशान बदल जाएंगे, इज इक्वल टू 0। अभी एक ब्रैकेट कॉमन हो गया x माइनस 6 वाला, और x माइनस 9 जो बचे हुए टर्म्स है x और -9, उसे हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो x माइनस 9 दूसरे ब्रैकेट में हो गया, इज इक्वल टू 0। If the product of two numbers is 0, then at least one of them must be 0। मतलब x माइनस 6 और x माइनस 9 का जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लिकेशन है वो 0 हो रहा है, तो इसमें से कोई एक तो 0 होगा ही।
तो इसीलिए हम इसे ऐसे लिखेंगे x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6, क्योंकि माइनस 6 जो है दूसरी ओर जाके प्लस 6 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 9, क्योंकि माइनस 9 दूसरी ओर जाके प्लस 9 हो जाएगा। देयरफॉर 6 and 9 are the roots of the given quadratic equation। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा वो बिल्कुल बेसिक फार्मूले पे आधारित था, अब हम उसमें थोड़ा सा शॉर्टकट के आधार पे काम करेंगे। तो इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सी लास्ट टर्म ऑफ द इक्वेशन, लास्ट टर्म इज नेगेटिव। इफ इट इज नेगेटिव फाइंड टू फैक्टर्स ऑफ लास्ट टर्म सच दैट देयर डिफरेंस इज कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, एंड बोथ द फैक्टर्स हैव ऑपोजिट साइन, और दोनों ही फैक्टर्स जो होंगे उनके ऑपोजिट साइन लगाने पड़ेंगे हमको। बट हमें इस बात पे ध्यान देना है कि लास्ट टर्म अगर नेगेटिव है तो जो हमें लास्ट टर्म के फैक्टर्स करने हैं वो फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए कि जिनका डिफरेंस जो है मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट हो। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, अगर लास्ट टर्म नेगेटिव है तो हमें लास्ट टर्म के जो फैक्टर्स करने हैं उनका डिफरेंस जो है मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए। तो फिर से रफ वर्क, माइनस 20 है हमारे पास लास्ट टर्म, 5 एक टर्म हो गया और दूसरा टर्म 4 हो गया, 5 4 जा 20 होता है, हमें तो माइनस 20 करना है। ठीक है, और 5 में से 4 गया तो एक भी बच रहा है, डिफरेंस हमारा एक लाना था जो मिडिल टर्म है वो हमें मिल गया। लेकिन अभी इनके निशान क्या लगाने हैं, तो देखिए निशान लगाने के लिए आपको मिडिल टर्म देखना पड़ेगा। ठीक है, मिडिल टर्म का जो निशान है वो बड़ी संख्या को लगाना है, पुट साइन ऑफ मिडिल टर्म टू लार्जर नंबर एंड ऑपोजिट टू स्मॉलर नंबर, यानी कि जो बड़ा नंबर है 5 उसको हमें मिडिल टर्म का निशान प्लस लगाना है और उसका अपोजिट छोटे नंबर को माइनस लगाना है। ठीक है, यानी 4 को माइनस लग जाएगा। ओके, तो हमारे पास में अब दो मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए दो टर्म्स मिल गए हैं, दो फैक्टर्स मिल गए हैं। ठीक है, तो हम उसे ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए अभी हमने प्लस एक्स जो मिडिल टर्म है उसको इस तरह से स्प्लिट किया है मिडिल टर्म को। ओके, अब हम दो दो की जोड़ी बना लेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है, एंड लास्ट टू टर्म्स। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है उसमें से कॉमन लेना है हमें, तो x कॉमन आ गया हमारे पास में। ठीक है, तो x कॉमन ले लिया तो एक x अंदर बचा, एक्स स्क्वायर में से जब हम एक x कॉमन लेंगे तो एक x अंदर बचेगा ब्रैकेट के, और प्लस 5x है तो उसमें से भी x हम बाहर ले लेंगे तो प्लस 5 बचेगा अंदर। ओके, उसके बाद में माइनस 4x और माइनस 20 वाली जोड़ी में से हमें कॉमन मिल रहा है 4, क्योंकि 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5, तो हम माइनस 4 अगर कॉमन ले रहे हैं तो 4x वाली साइड्स में से x बच रहा है और माइनस 20 वाली साइड में से प्लस 5 बचेगा, क्योंकि माइनस 4 कॉमन आ गया, दोनों साइड से माइनस निकल गया है। देखिए माइनस 4x में से भी माइनस 4 निकल गया, इसलिए अंदर जो x बच रहा है वो प्लस हो गया है, और माइनस 20 वाली साइड से भी माइनस 4 कॉमन ले रहे हैं तो अंदर जो है प्लस 5 बचेगा, क्योंकि माइनस 4 निकल जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अभी x प्लस 5 और x प्लस 5 ये दोनों सेम ब्रैकेट हो गए, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे, देयरफॉर x प्लस 5, और जो बचे हुए टर्म्स है उसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो x माइनस 4, x बचा है और माइनस 4 बचा है, इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें क्या मिला कि x प्लस 5 और x माइनस 4 का प्रोडक्ट जो है 0 हो रहा है, यानी दोनों में से कम एक तो 0 है ही, तो हम इसे क्या कर लेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख देंगे। ओके, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 5, बिकॉज प्लस 5 दूसरी ओर जाके माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू के, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 4, बिकॉज माइनस 4 विल गो other side of the equal to, then it will become positive, so x is equal to 4. Therefore minus 5 and 4 are the roots of the given quadratic equation. Question 3, 2y square plus 27y plus 13 is equal to 0। अभी देखिए इस सवालों में क्या है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिया हुआ है। आगे पहले वाले सवालों में y स्क्वायर का कोएफिशिएंट ओनली 1 था, सॉरी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ओनली 1 था। इसमें जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 के अलावा दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा कि y स्क्वायर के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम 2 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 26। अभी हम 26 के फैक्टर्स करेंगे, ठीक है, अभी हम 26 के फैक्टर्स करेंगे। तो सी लास्ट टर्म ऑफ द इक्वेशन, अगर देखें लास्ट टर्म तो वो प्लस का है, ठीक है, अगर ये प्लस का है, इफ इट इज पॉजिटिव फाइंड टू फैक्टर्स ऑफ लास्ट टर्म सच दैट देयर सम इज कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म
एंड बोथ द फैक्टर्स विल हैव सेम साइन। ओके, अगर लास्ट टर्म पॉजिटिव है तो उसके जो दो फैक्टर हम निकालेंगे वो दो फैक्टर्स का सम जो है वो मिडिल टर्म के बराबर होना चाहिए। ठीक है, उनका सम, लास्ट टाइम जो था वो डिफरेंस था, इस बार क्या है, सम है, क्योंकि लास्ट टाइम लास्ट टर्म जो था वो नेगेटिव था, यहाँ पे लास्ट टर्म पॉजिटिव है। तो ये ध्यान रखना कि जब पॉजिटिव होता है लास्ट टर्म तो हम जो दो फैक्टर्स लिखेंगे उन दोनों का सम जो है वो मिडिल टर्म बनना चाहिए, और उन दोनों को ही सेम निशान भी लगेगा। लास्ट टाइम ऑपोजिट निशान लगाना पड़ता था क्योंकि डिफरेंस होता था, यहाँ पे सम होगा इसीलिए सेम साइन लगाना होगा। सो हम ये 26 के फैक्टर्स निकालेंगे, ये मैंने पहले ही बताया। तो 26 के फैक्टर्स हमें ऐसे दो बताइए जिनका सम 27 हो, तो क्या होगा, 26 1 जा 26, यानी 26 और 1। अभी इनको साइन क्या लगने वाला है, दोनों ही फैक्टर्स को सेम साइन लगना है, और वो जो सेम साइन लगेगा वो मिडिल टर्म का लगेगा, इसीलिए हम पुट साइन ऑफ मिडिल टर्म टू बोथ द नंबर्स। तो ये हो गया हमारा 2y² प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। हमने 27y को 26y प्लस y इसमें स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब दो दो की जोड़ी बन गई हमारे पास में, दो टर्म ये और ये दो टर्म। अब हम इनमें से कॉमन ले लेंगे, तो पहले वाले में से कॉमन क्या है, 2y कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया y, क्योंकि y² में से एक y बाहर चला गया और 2 भी बाहर चला गया, तो अंदर बच गया y। और 26y में से 2y कॉमन चला गया, तो 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 बचेगा, और y चला गया बाहर तो प्लस 13। ओके, अच्छा, यहाँ से हमारे को दूसरे दो टर्म में से क्या कॉमन मिल रहा है, ओनली 1 कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा, 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो वो के वही संख्या आने वाली, तो y की y बचेगा, और प्लस 13 का 13 इज इक्वल टू 0। ओके, देन y प्लस 13 दोनों ही ब्रैकेट में आया है, तो y प्लस 13 हम ले लेंगे कॉमन। ठीक है, तो y प्लस 13 हमने कॉमन ले लिया, और जो बचे हुए टर्म्स है उसको ब्रैकेट में रख दिया, 2y प्लस 1 को इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से एक 0 होना ही है, देयरफॉर y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 13, बिकॉज प्लस 13 दूसरी ओर जाएगा तो माइनस 13 हो जाएगा, एंड 2y इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि प्लस 1 दूसरी ओर गया तो माइनस 1 हो गया। ओके, अभी y इज इक्वल टू माइनस 13 तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे 2y इज इक्वल टू माइनस 1 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि माइनस 1 पहले से था, 2 y के साथ मल्टीप्लाइड था, 2 दूसरी साइड में गया तो डिवाइड में चले जाएगा, इसलिए माइनस 1 के वो डिवाइड में आ गया, तो माइनस 1 अपॉन 2। देयरफॉर माइनस 13 एंड माइनस 1 अपॉन 2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन 4, 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15। तो हम क्या करेंगे, ये 22m प्लस 15 को 5m स्क्वायर की ओर मूव करेंगे तो इनके निशान बदल जाएंगे, तो हमें इक्वेशन मिलेगा इस तरह से, 5m स्क्वायर माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वही करना है, क्वाड्रेटिक टर्म का एक कोएफिशिएंट दिया हुआ है 1 के अलावा, तो हमें क्या करना होगा, उसको मल्टीप्लाई करना होगा लास्ट टर्म से, तो हमें मिलेगा माइनस 75, 5 इंटू माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 75। अभी हमें माइनस 75 का फैक्टर्स ढूंढना है, तो ये हो जाएगा माइनस 75 इज इक्वल टू, क्या करना है हमें, वही लास्ट टर्म इज नेगेटिव, तो हमें डिफरेंस, इन जो दो फैक्टर ढूंढेंगे उनका डिफरेंस मिडिल टर्म होना चाहिए, तो हमें मिलेगा 25 3 जा 75 और 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 22, करेक्ट। ओके, बट इनको निशान क्या लगना है, निशान ऑपोजिट लगना है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस निकालने पे आया है, तो निशान ऑपोजिट लगेंगे, तो ऑपोजिट लगेगा तो किसको प्लस लगेगा किसको माइनस लगेगा, वो डिसाइड करेगा हमारा मिडिल टर्म। ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या है, माइनस है, तो बड़े वाले को माइनस लग गया और छोटे वाले को प्लस लग जाएगा, बड़े वाले को मिडिल टर्म का साइन, छोटे वाले को उसका अपोजिट। ओके, सो we will get 5m square minus 25m plus 3m minus 15 is equal to 0। मिडिल टर्म को इस प्रकार से स्प्लिट किया गया। अभी हम क्या करेंगे, दो दो की जोड़ी बना लेंगे, तो पहले दो टर्म्स और लास्ट के दो टर्म्स की जोड़ी बन गई। अभी हम कॉमन ले लेंगे, 5m स्क्वायर में से 5m कॉमन आ गया तो अंदर m बचा, और 25m में से कॉमन ले लिया 5m को, तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, और m बाहर आ गया तो माइनस 5 बचेगा। ओके, उसके बाद में यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 3, तो अंदर बच गया m, और माइनस 15 में से कॉमन 3 आएगा तो माइनस 5 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। ओके, सो m माइनस 5 और m माइनस 5 दो बार हो गया, उसको एक बार रख लेंगे कॉमन के रूप में,
और बचे हुए टर्म को एक ब्रैकेट में डाल देंगे 5m + 3 = 0। ठीक है, अब करेंगे m - 5 = 0 और 5m + 3 = 0। सो m = 5, बिकॉज -5 दूसरी ओर जाएगा तो +5 हो जाएगा, और 5m = -3 + 3 दूसरी ओर जाएगा तो -3 हो जाएगा। m = -3/5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाइड है m के साथ में और दूसरी ओर जाएगा तो -3 के डिवाइड में चले जाएगा। ओके, सो व्हाट वी गॉट, 5 and -3/5 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन 5, 2x² - 2x + 1/2 = 0। हम क्या करते हैं, 1/2 दिया है तो जो अपॉन 2 को हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन को 2 से। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 2x² - 2x + 1/2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई 2x² से होगा तो 4x² मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई -2x से होगा तो -4x मिलेगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1/2 से होगा तो 1 मिलेगा हमें, और 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा इक्वल टू के दूसरी ओर भी तो 0 मिलने वाला है हमें। तो हमें इस तरह से ये मिला 4x² - 4x + 2 × 1/2 = 0। सो 2 और 2 ये कट गया आपस में, तो बच गया क्या, हमें मिला 4x² - 4x + 1 = 0। अब करना वही है, क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट दिया हुआ है तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म से, तो हमें मिल गया 4। ठीक है, अब 4 के दो फैक्टर्स हमें ऐसे निकालने हैं कि ऐड करने पे हमें क्या मिले, मिडिल टर्म मिले। ठीक है, तो 4 के हमको दो फैक्टर्स 2 और 2 मिलेंगे जिनका सम 4 होगा, लेकिन इन्हें निशान क्या लगेगा, तो क्योंकि सम करने पर हमें मिडिल टर्म मिल रहा है इसलिए दोनों को सेम साइन लगेगा, लेकिन वो साइन लगेगा मिडिल टर्म का, तो दोनों ही हो जाएंगे -2 and -2। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा 4x² - 2x - 2x + 1 = 0। दो की जोड़ी बना लेंगे हम। तो पहले दो जोड़ी में से हमें कॉमन मिल रहा है, 2x कॉमन निकला तो अंदर 2x बचा, और -2x साइड से 2x निकाल दिया तो -1 बचेगा हमारे पास में, 2x पूरा ही बाहर चला गया इसलिए 1 बचेगा, और इस साइड से इन दो जोड़ियों में से 1 कॉमन निकालना पड़ेगा, -1 कॉमन लिया हमने तो अंदर बचा 2x, और +1 जो है वो भी -1 का हो जाएगा क्योंकि -1 हमने कॉमन ले लिया। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर जो ब्रैकेट वाली संख्याएं हैं उनका निशान बदल जाता है, इसलिए जो -2x था वो अंदर +2x हो गया देख लीजिए, और जो अभी +1 है वो अंदर -1 हो जाएगा = 0। फिर से 2x - 1 कॉमन ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में बचे हुए नंबर्स को लिख लेंगे, तो 2x - 1 = 0। अब दोनों ही ब्रैकेट सेम है, देखिए हियर बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम, सो वी विल सॉल्व वन ब्रैकेट ओनली, क्योंकि दो बार ब्रैकेट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सेम चीज़ है इसलिए। तो हम 2x - 1 = 0 ले लेंगे, लेकिन रूट्स दो लिखने पड़ेंगे हमें। 2x - 1 = 0, देयरफॉर 2x = 1, क्योंकि -1 प्लस हो जाएगा दूसरी ओर जाके, देयरफॉर x = 1/2। तो हमें x = 1/2 मिला है, अभी दोनों ही वैल्यू 1/2 होगी, therefore 1/2 and 1/2 are the roots of the given quadratic equation. Question 6, 6x - 2/x = 1। तो हम क्या करेंगे, वो जो अपॉन में x है उसको हटाने के लिए पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमें ऐसे मिलेगा, ये हमारा इक्वेशन है, उसको हमें x से मल्टीप्लाई करना है, तो x का मल्टीप्लाई 6x से होगा तो 6x² हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 2/x से होगा तो x कट जाएगा, 2 बचेगा ओनली, और x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो x हो जाएगा, x 1 जा x। तो हमें इस तरह से मिल गया 6x² - x × 2/x = x, और ये x और x अपॉन वाले कट जाएंगे, तो हमें फाइनली इक्वेशन मिलेगा 6x² - 2 = x। अब इस x को हम दूसरी ओर मूव कर देंगे इक्वल टू के, तो हमें इक्वेशन मिलेगा 6x² - x - 2 = 0। क्योंकि क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट 1 के अलावा है तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा लास्ट टर्म से, तो हमें मिल जाएगा -12। -12 के दो फैक्टर्स निकालेंगे हम, जिसका डिफरेंस, क्योंकि लास्ट टर्म माइनस है ना, तो उसका डिफरेंस जो दो फैक्टर होंगे उनका डिफरेंस जो है मिडिल टर्म बनना चाहिए, तो हमें मिलेगा 4 3 = 12। इनको साइन क्या लगेगा, तो बड़े वाले नंबर को मिडिल टर्म का साइन यानी 4 माइनस का हो जाएगा, और छोटे वाले नंबर को उसका ऑपोजिट यानी 3 प्लस का हो जाएगा। ओके, सो -4 and +3 हमें मिल गया, तो हम
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। दो दो की जोड़ी बना लेंगे, कॉमन लेंगे। पहले दो टर्म में से क्या कॉमन आया, 2x कॉमन आया तो अंदर बच गया 3x, क्योंकि एक x बाहर निकला तो एक x अंदर बचेगा। और 6 में से 2 कॉमन ले लिया तो 3 बचेगा, क्योंकि 2 3 जा 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। ओके, यहाँ पे दूसरी साइड में -4x में से 2x तो निकल गया है, तो बचेगा ओनली 2। ठीक है, तो -2 हो जाएगा। ओके, इस साइड से कॉमन कुछ भी नहीं निकल रहा, यानी 1 कॉमन निकलेगा तो +1 कॉमन हो गया, तो अंदर बच गया 3x और -2 = 0। 3x - 2 जो है हमें दोनों साइड में है, 3x - 2 को कॉमन ले लिया और बचे हुए टर्म्स को एक ब्रैकेट में रख लिया, 2x + 1 को = 0। Therefore 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। Therefore 3x = 2 and 2x = -1। Therefore x = 2/3 and x = -1/2। ठीक है, therefore 2/3 and -1/2 are the root of the given quadratic equation. Like and share the video. Subscribe the channel. Press the bell icon.